हेलो एवरीवन। तो आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने ये 2 कॉलम बनाई है। पहले कॉलम में मैं आपको हिंदी में लिखूंगी और दूसरे कॉलम में मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी, जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, पूर्ण विराम लिखा है, तो हम पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं, हम पूर्ण विराम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको मुझे शॉर्ट हैंड में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, शॉर्ट हैंड में मैं इसको ऐसे लिखूंगी। कैसे लिखा मैंने, 1 मिनट में आपको बता रही। ये बनाया मैंने एक सीधी लकीर और नीचे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगर हम पूर्ण विराम को हिंदी में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर इसको हमको शॉर्ट हैंड में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है प्रश्न चिन्ह। तो हिंदी में हम प्रश्न चिन्ह कैसे बनाते हैं, हिंदी में हम प्रश्न चिन्ह ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सबको पता है। अगर इसी को हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। प्रश्न चिन्ह हम हिंदी में ऐसे बनाते हैं और इसी को अगर हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, अर्धविराम। तो अर्धविराम हम हिंदी में कैसे बनाते हैं, अर्धविराम हम हिंदी में ऐसे बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। अगर हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम शॉर्ट हैंड में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, शब्दों को दोहराने के लिए। अगर कोई से ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो 2 बार लिखे जा रहे हैं ना, जो 2 बार वो हो रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने अभी इसको भी पढ़ चुका है पहले, है ना। तो जब शब्द को 2 बार दोहराया जाता है तो हम ये वाले चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर क्या है, 2 शब्दों के बीच डैश के लिए, जैसे कि क्या लिखा है, बात और चीत लिखा है। 2 शब्द आए हैं हमारे, इनके बीच में डैश है, तो अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम ऐसे छोटे से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई से शब्द आ जाएं तो उसके लिए हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हम हिंदी में कैसे बनाते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हम हिंदी में इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, सबको पता है ना। और अगर इसी को हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये लकीर खींचा और नीचे क्रॉस कर दिया, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम हिंदी में ऐसे बनाते हैं, अगर हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना। मैंने आपको क्या बताया, विराम चिन्ह पढ़ रहे थे, ये हिंदी में बनाए हैं, ये शॉर्ट हैंड में बनाए हैं। पूर्ण विराम बताया, सीधी लकीर, शॉर्ट हैंड में इस तरीके से बनाएंगे। प्रश्न चिन्ह ऐसे बनाएंगे हिंदी में, शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाएंगे। अर्धविराम चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाएंगे, शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। शब्दों को दोहराने वाले, अगर हम शब्दों को दोहराने वाले बना रहे हैं तो हम ये वाले चिन्ह का यूज़ करेंगे, इसको पहले भी पढ़ा है हमने, ठीक है। फिर 2 शब्दों के बीच में अगर डैश आ रहा है तो हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर बताया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाते हैं और शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे और चिन्ह देखते हैं। अब देखो, अब कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कैसे बनाते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह देखो, सबसे पहले हिंदी में, 1 मिनट मेरा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, हिंदी में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और अगर इसी को हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ये लकीर खींचेंगे, नीचे से कट कर देंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। हिंदी में हम ऐसे बनाएंगे और इसी को हम शॉर्ट हैंड में इस तरीके से बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। फिर क्या लिखा है, संयोजक चिन्ह। अब संयोजक चिन्ह कैसे बनाते हैं, तो हिंदी में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और शॉर्ट हैंड में हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। फिर क्या है, फिर है हमारा निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह कैसे बनाते हैं, देखो, निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। ये निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, अगर शॉर्ट हैंड में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। निर्देशक चिन्ह हिंदी में इस तरीके से बनाते हैं और इसी को अगर हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। फिर आता है कोष्ठ चिन्ह।
अब ये कोष्ठ चिन्ह क्या होता है? तो कोष्ठ चिन्ह ऐसा ब्रैकेट रहता है। अगर हम हिंदी में बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं। अगर इसी को हमको शॉर्ट हैंड में बनाना है तो देखो, ये अगर कोष्ठ चिन्ह हिंदी में बनाने को बोला तो हम ये इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। कैसे बना देंगे? इस तरीके से बना देंगे। और अगर हमको बोलेगा कि शॉर्ट हैंड में बनाओ तो हम कैसे बनाएंगे? ये ऐसे बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम कोष्ठ चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाते हैं, शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर क्या है? संयोजक चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाते हैं, शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाते हैं। फिर क्या है? निर्देशक चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाते हैं और शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? कोष्ठ चिन्ह। तो कोष्ठ चिन्ह हिंदी में ऐसे बनाते हैं और शॉर्ट हैंड में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी विराम चिन्ह की क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको सारे विराम चिन्ह पसंद आए, मतलब आपको समझ में आए, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस इसमें बना सकूं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको लगता है कि नहीं ये गलत है या सही है, जो भी है, कुछ भी डाउट आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना लिख के दीजिए कि ये क्या है, कैसे बना है, मुझे समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उसका एक नया वीडियो में आपको उसको समझाऊँगी। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक का था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।